वो यही है क्या कि भैया गोपी भाव तब बने जब ऐसी स्थिति हो जाए। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। हमारे महाराज जी एक बात और कहते हैं, पूज्य महाराज जी के पास कभी बैठो तो एक पंक्ति और गाते हैं, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बहे खरा पानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बहे खारा पानी। सीधी बात। यहां पर सुखदेव जी अब ये प्रमाणित कर रहे हैं, परीक्षित जी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो गोपी भाव में युक्त हो चुके हैं। अब उनकी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहते। अब आपके लिए प्रश्न है कि महाराज जी हम कैसे ऐसे बने, हमारे मन में ये भाव कैसे आवे। भैया वृंदावन में प्रेम प्रदायक, प्रेम प्रदाता हमारी श्री किशोरी जी हैं, पर किशोरी जी की आप सीधी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, कई भाव बताए जा रहे हैं, कई भाव कहे जाते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, पर अंतरंग निकुंज की बात यदि पूछो तो सबसे पहले तो भैया यहाँ के जो हम बात बताते हैं, ब्रज में प्रवेश करती सबसे पहले रज को प्रणाम, दूसरी बात यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, तीसरी बात ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथी बात श्री यमुना जी को प्रणाम, और पांचवे हमारे वृंदावन के पंचायतन श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। कम से कम इन 5 दिनों तक जो ये लीला श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो सब तो इसका पालन करें। सुबह उठते स्नान ध्यान करते सबसे पहले भूमि को प्रणाम करो, ब्रज को प्रणाम कर आओ, उसके बाद वृक्ष, किसी भी वृक्ष को, जो वृक्ष आपको दिखा अनुकूल, उसको हृदय से लगा करके उसको प्रणाम कर लो। तीसरी बात, किसी ब्रजवासी को, जो ब्रजवासी दिख जाए सबको वंदन कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारी क्या, हमारे हम परिचित ब्रजवासी मिले उसी को जय जय करते हैं, राम राम करते हैं। अरे जो मिल जाए महाराज। ठाकुर जी की लीला भी आगे सुनाई देगी। ठाकुर जी कैसे हैं, नंद भवन से निकल जाते हैं सुबह सुबह तैयार है कि महाराज टिप टॉप बन के, ये बढ़िया घुंघराले केशन को बांध करके, और मार्ग में जो मिल जाए वही से कहें भाभी जी मैया बुला रही है आपको, तो घर पे कोई परिचय नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, गोपी कोई मिल जाए बोले मैया बुला रही, बाट दिख रही, सवेरे ते आपकी इंतजार में है, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। संत महात्मा महापुरुष कोई भी वेदज्ञ ब्राह्मण आदि दिख जाएं, उनके पास जावें, अरे आप यहां डोल रहे हो, ठाकुर जी का स्वभाव। और नंद बाबा सवेरे ते आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो सामने वाले संत महापुरुष सोचे नंद बाबा हमको जानते हैं, ठाकुर जी अरे आपको जाने ना है, खूब बढ़िया थे जाने, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ, वहां पे बाट नहीं आ रहे हैं बेचारे बाबा हमारे, सवेरे ते भूखे बैठे हैं, आप पाओगे आपके बाद पाएंगे, जल्दी पहुंच जाओ। ठाकुर जी सबको भेज दें घर। संज्ञग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। सबको वंदन करते, सबको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से जिस ब्रज में ठाकुर जी जैसे रहे, ब्रज में वैसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी जैसे रहे। सबसे पहली बात, ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी वृंदावन में। आज भी बिहारी जी को देखो, राधा रमण जी को देखो, आपको पादुका दिखती है? नहीं दिखेगी। राधा वल्लभ जी को पादुका दिखती है? शीतकाल में मोजा जरूर पहना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, निरावृत चरणों से ही घूमते हैं वृंदावन में। कम से कम ये नियम बनाओ, जिनका अखंड ब्रजवास हो गया उनके लिए ये बात नहीं, पर जो 2-4 दिन के लिए वृंदावन आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, पादुका पहनो ही मत, वृंदावन में ही मत पहनो, पूरा वृंदावन मंदिर है, मत पहनो।
और अगर ऐसा कुछ है रोगग्रस्त हो, ये वो उन सब के लिए तो है ही नहीं। जो परिपूर्ण रूप से फिट हैं, वृंदावन में पादुका मत पहने। हमारे श्री जी महाराज, आप जब भी वृंदावन आते थे, वृंदावन ब्रज भूमि की सीमा जैसी प्रारंभ होती, पादुका गाड़ी में ही उतार देते और वृंदावन में आते ही सबसे पहले गाड़ी खोल के प्रणाम करते, फिर बिना पादुका के रहते जितने दिन वृंदावन में रहते। उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसा कोई वाद्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नियम धारण करना ही है, पर उनकी भावना ऐसी थी कि भैया जा भूमि पे हमारे नंद नंदन निरावृत चरणों से बैठे हैं, हम वहां पादुका क्यों पहने। और भैया आपका ही फायदा है, गाड़ी में ही रहेगी पादुका तो चोरी भी नहीं होंगे, खोएंगी भी नहीं, मन में ये ग्लानी भी नहीं होगी, बताओ पादुका खो गई हमारी। अनावृत चरणों से रहो। अरे भैया केवल परिक्रमा मार्ग में नंगे पांव से क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है, वो परिक्रमा मार्ग है, पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है। पूरे वृंदावन में निरावृत चरणों से रहो। जरूरी नहीं है केवल ये जो परिक्रमा है हमारे वृंदावन की, यही करवे से वृंदावन परिक्रमा। आप वृंदावन में कहीं भी डोल रहे हो, छठी किरा से लेकर के कहीं जमुना जी तक कहीं भी जा रहे हो, सबरी परिक्रमा है, सब जगह एक जैसी रहो, एक ही भाव में रहो। The new Kinder Choco Bonds Crispy. Try now. परिक्रमा है, सब जगह एक जैसी रहो, एक ही भाव में रहो। तो पंचायतन को प्रणाम करो। और सबसे विशेष वृंदावन की अधिष्ठात्री स्वामिनी जी हैं, किशोरी जी हैं, वे प्रेम प्रदान करती हैं। ललिता विशाखा सहित किशोरी जी का नित्य स्मरण करो, नित्य प्रणाम करो, नित्य वंदन करो और वृंदावन के इन पंच भावों को प्रणाम करो। इन सबके भाव से मन में गोपी भाव उत्पन्न होगा। इंद्रियों में कृष्ण मिलन की एक प्रकार से कह दें तो कैसी उपासना, जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को पानी की लालसा रहती है, ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए, दर्शन की ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए जब होती है तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। परीक्षित ने जब अपनी स्थिति बताई कि भगवान अब मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अब मेरी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहती हैं, उन्हीं को सुनना चाहती हैं, मैं उन्हीं के भाव में, भावावेश में, भाव निमुक्त होना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा चुन्मान् तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित जी कहते हैं भगवान आपके मुख से जो श्रीमद् भागवत की कथा, जो ये रस के बिंदु टपक रहे हैं ना, इन रस बिंदुओं से ही ना जाने अमृत तुल्य कार्य हो रहा है। मेरी समस्त इंद्रियां शांत होती जा रही हैं, मेरी समस्त इंद्रियों को ठौर मिलती जा रही है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बस अब भटकाव नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके आप केवल कृष्ण लीला में मुझे प्रवेश कराओ। तब सुखदेव जी कहते हैं सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेवैक निलय वासुदेवैक कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो व्यवस्थित हो चुकी है। नियम जानने की अभिलाषा, क्रम जानने की अभिलाषा, जप जानने की अभिलाषा, यज्ञ करने की अभिलाषा, अन्य अन्य अभिलाषाएं चित्त में प्रकट हो रही हैं, तो समझो कि अभी भी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही कृष्ण श्रवण करने की, लीला श्रवण करने की स्थिति प्रकट, और कुछ नहीं, बस लीला सुननी है, भाव सुनना है, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि।
अन्य अन्य साधन करने की अभी अभिलाषा मन में प्रकट हो रही है, तो इस वक्त अभी भी मन में भटकाव है, बुद्धि में स्थिरता अस्थिरता नहीं है, अस्थिर है बुद्धि। लेकिन जैसे ही मन में आ जाए बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ठाकुर जी की लीला श्रवण करा दो, ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है, उनका भाव श्रवण करना है, जैसे ये भावना चित्त में प्रविष्ट हो जाए बस समझ जाओ अब ठाकुर जी चित्त में आ गए, आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। या फिर ऐसा कहो, आपकी बुद्धि को, आपके मनस्त को ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं तब आपके सब जगह से भटकाव खत्म हो जाते हैं। सारी क्रिया, सारे कर्म, सारे क्रियाकलापों से मन हट करके केवल और केवल ठाकुर जी को श्रवण करने का ही रहता है। आहा। स्वामी श्री हरदास जी का एक भाव याद आया, जब वृंदावन में कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए, तो प्रकट होकर के जब ठाकुर जी को कुंज में विराजमान किया, सघन कुंज में पंचामृत अभिषेक होने लगा बिहारी जी का, सब लोग जय जयकार करने लगे, बधाई गायन करने लगे। इतने में ही कुछ ब्राह्मण पंडा जन आ गए और आकर के स्वामी जी कहे, हे बाबा, ठाकुर जी तेने उठाते ही बैठा दिए, अभिषेक कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा तो करा ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो करवा। तो स्वामी जी महाराज बोले, भैया प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती जिनमें प्राण नहीं हो, हमारे बिहारी जी में तो प्राण है। बोले ऐसे कैसे बाबा, तू जो बोल रहे सोई थोड़ी बात चले, हमारी ब्रजवासी की तो बात। अच्छा, ब्रजवासी बोलते ही ऐसे हैं, जो ब्रजवासी ऐसे नहीं बोल रहा आपसे, समझो आप में कोई कमी थी, इसलिए आपसे ऐसे बात नहीं करी उसने। स्वामी जी से ही ऐसे बात करने लगे, बोले कि अरे बाबा तेने कोई की मानी नहीं, ऐसी बैठा दिए तेने बिहारी जी। ले अभी जन्माष्टमी चल रही है ना, ठाकुर जी रो रहे हैं, नेक देर मैया घुमा लाओ बाहर लाला को, थोड़ा श्रम करो। क्या बता रहे थे वहां, बिहारी जी ऐसे बैठा दिए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत एक रुई का फुआ लिया, बिहारी जी की नासिका के आगे किया, तो महाराज बिहारी जी की श्वास से फुआ उड़ गया। सब ब्राह्मण देख करके चकित हो गए। दोबारा एक फुआ रखा, बिहारी जी के मुख के आगे किया, फिर फुआ उड़ गया। स्वामी जी ने बताई, देखिए श्वास चल रही है बिहारी जी की, तुम कह रहे हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। वृंदावन में तो भैया सारे रीति रिवाज, लोक लाज और ये जितने भी वैदिक क्रियाएं, सबको बहुत बहुत प्रणाम है, पर वृंदावन की रसलीला में जब प्रविष्ट हो जाते हैं ना, तो वहां पर केवल एक ही वैदिक क्रिया है, वहां एक ही नियम है, वहां एक ही शास्त्र है। क्या? प्रेम, केवल प्रेम। बाकी सब भावों को प्रणाम मात्र कर देते हैं आचार्यगण। और वह सब स्थितियां जब आपकी समाप्त हो जाती हैं चित्त में, तभी आप गोपी भाव में परिणत होते हैं, और गोपी भाव परिणत होते ही आपको ब्रजलीला में प्रवेश मिलता है, आपकी बुद्धि व्यवस्थित होती है। राजन, अब तक तुम मुक्ति की बात भी कर रहे थे, अब तक तुम पाप और पुण्य के बारे में भी जानना चाह रहे थे, अब तक तुम अन्य कई साधनों के विषय पूछ रहे थे, पर अब तुम्हारे चित्त में केवल एक ही अभिलाषा है, क्या? कि मुझे कृष्ण लीला सुननी है, विस्तार से सुननी है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, तुम्हें ना मुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना भुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना नियमों की चिंता है, ना क्रमों की चिंता है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। 4 गुण होते हैं हमारे अंदर, सत्व, रज, तम और सात्विक। सत्व, रज, तम और निर्गुण, 4 गुण होते हैं। इन 4 गुणों के विषय में भगवान ने श्रीमद् भागवत में कपिल देवभूति संवाद में बताया, जब तक 3 गुण समाप्त नहीं होंगे, 4th गुण प्रारंभ नहीं होगा, तब तक हम निर्गुण नहीं बन सकते, और जब तक निर्गुण नहीं बनेंगे तब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा। जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आए तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्रीमद् भागवत में मैया देवभूति को उदाहरण देते हुए बताते हैं, बोले मैया 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला तामस, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी बिंदग्भावम
मई कुर्यात् सतामस। बहुत ध्यान से सुनना, गोपी भाव चित्त में तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक 3 गुण रहित नहीं हो। रहित मतलब 3 गुण समाप्त नहीं होंगे। ये त्रिगुण समाप्त होंगे तब आप निर्गुणी बनोगे, और निर्गुणी बनते ही गोपी भाव चित्त में आ जाएगा। सबसे पहला तामस। तामस किसको कहते हैं? भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले जो मेरी आराधना किसी अन्य के दुराग्रह की भावना से करता है वो तामसी भक्त कहलाता है। मतलब आप आराधना भगवान की इसलिए कर रहे हो कि किसी का बुरा हो, ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी। आप नाम जप इसलिए कर रहे हो, अनुष्ठान इसलिए कर रहे हो, हिमालय की यात्राएं, देवी देवताओं को प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि हमारे पड़ोसी के बालक ज्यादा बढ़िया हो गए, हमारे भी बढ़िया हो जाएं। मन में ये भावना तो है कि हमारे बढ़िया हो, पर यह भी तो भावना है कि उसके ज्यादा बढ़िया हो, उससे बढ़िया हो, तो ये तामसी भाव है। इस भावना से की जाने वाली भक्ति तामस गुण को कहलाती है। आपने देखा किसी को कि भाई कोई रोज बिहारी जी जाता है और बिहारी जी नित्य जाने वाले के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो गई कि महाराज उसके अब धन धान्य खूब होने लगा। अब उसके धन धान्य को देख करके आपके मन में भावना आई कि बिहारी जी की कृपा है गई है, यहाँ पे हम भी जाएंगे। ये तामस भक्त का लक्षण है। उसको जैसे पता चलती है कि ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं, तब वो ठाकुर जी के समीप जा रहा है। ये तामसी भक्त का गुण है। भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। बोले मैया तामसी भक्त मेरे सामने आ जाता है तो मैं जितना हो सकता उतनी नजर छुपाता हूं उससे, लेकिन भगवान कहते हैं नित्य आता है, रोज आएगा, तो फिर मैं उसको दे दा करके छुट्टी करता हूं। ले तू मेरा पीछा छोड़, ले कर अपने काम जो तुझे करने, पर ये मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात सुनिएगा, कई लोगों के मन में ये भावना आ सकती है कि पीछे पड़े रहेंगे तो बिहारी जी काम तो बनवा ही देंगे ना, फिर भले ही बिहारी जी हमें ना पूछें, हमको क्या। इस प्रकार की साधना करके कोई कहे 21 दिन ये कर लो, 15 दिन ये कर लो, ये कर लो, ये काम बन जाए। काम तो बन जाएगा, वो काम बनेगा कैसे? भगवान पीछा छुड़ाएंगे आपको काम पूरा करवा के, ले भग यहां से, ले जा अपनी दो तो चाहिए। लेकिन उस क्रिया से क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, कुछ दिन बाद दुखी जरूर हो जाओगे। केवल बिहारी जी इसलिए गए कि हमारे घर में एक संतान हो जाए, एक पुत्र आ जाए, और उसके लिए लगे महाराज बिहारी जी नित्य जा रहे हैं, हर शनिवार आ जाते हैं बिहारी जी पे, ये बिहारी जी वो बंगला बनवा दिया, ये करवा दो। कामना बिहारी जी नहीं है, कामना कोई और है। वस्तु तो मिल जाएगी, पर क्षमा करना, हम कान पकड़ के क्षमा मांगे अगर किसी ने पहले ऐसा किया हो, वो कहे यार हम तो किए थे। उस वस्तु से आप सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही मिली ठाकुर जी से। आजकल इसका प्रचलन बहुत चल गया है, इतना ये कर लो, इतनी संख्या के ये पाठ कर लो, इतने ये कर लो, यहाँ पे धागा बांध दो, यहाँ पे जे कर आओ, वो कर आओ, मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना पूर्ण हनुमान जी, मनोकामना पूर्ण मैया जी, मनोकामना पूर्ण शंकर भगवान। यहाँ पे ये कर दो, नारियल पानी चढ़ा दो, ये हो जाएगा, बिल्व पत्र चढ़ा दो, उस पर काली मिर्च डाल दो, मनोकामना पूरी तो हो जाएगी, पर उससे प्रसन्न नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी भक्ति तामसी हो गई है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो तामस भक्त का, अच्छा यूं मत कहना कि महाराज जी खंडन कर रहे हैं, महाराज जी ने ऐसी ऐसी कही, नहीं। सब जगह जाओ, मैं खुद भी जिन जिन नगरों में कथा करने जाता हूं, वहां के जितने देवालय में मैं भी खुद प्रणाम करने जाता हूं, पर कामना से नहीं। हनुमान जी का मंदिर है तो देख जाए, ए पवन पुत्र हनुमान कैसे हो, ठीक हो, भोजन पानी बढ़िया चल रहा है, सब सेवक अर्चक बढ़िया प्रेम से आते हैं, बढ़िया भोग लगा रहे हैं, आप भी कृपा करो, आपकी भक्ति के एक बिंदु हम पे पड़ जाए तो आप जैसे भजन हमारे भीतर भी आ जाए। ये कामना जरूर रहती, कोई सांसारिक कामना नहीं। तो तामसी भक्त का लक्षण क्या है? वो दूसरे से पैज करके कि उसने ऐसा किया तो उसको ये मिला, अब मैं भी करूं तो मुझे भी प्राप्त होगा, इस भाव से जो भजन करता है वो तामसी भक्त कहलाता है। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं। दूसरा भक्त कौन है? विषयान् विसंहाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादाव
वर्चयेद्यो मां पृथक् भाव सराजस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे भक्त का नाम क्या है? राजस भक्त। पहला कौन था? तामस, दूसरा राजस। तो कथा सुन करके ये 3 गुण हमको नष्ट करने, ये विषय चल रहा है। सबसे पहले तामस विषय नष्ट करना है। कोई कामना नहीं ठाकुर जी की। एक विषय नष्ट हो गया, 2 विषय और हैं। दूसरा आएगा राजस। राजस का मतलब क्या है?